Okay, so students, we are doing physics मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नाउ। इसमें से आप लोग एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि ये जो पेपर है वो मैंने 5 साल के एनालिसिस के बेसिस पे बनाया है। तो इसको अपन जल्दी से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज़ द नेट फोर्स। तो अपने को याद रखना है कि जब भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो अपना जो आंसर होगा वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है। द सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट व्हाट हैपन्स टू द कैपेसिटेंस। अब देखो हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक को हमने कैपेसिटर के बीच में लगा दिया है। अब इससे हमारे कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा, तो कैपेसिटेंस इससे बढ़ती है। अब इसके तीन केस होते हैं तो तीनों ही पढ़ के जाने हैं। अब एक केस पे अगर क्वेश्चन आ सकता है तो बाकी केसेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज किरचॉफ लॉ। किरचॉफ दोनों ही लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात की गई है, तो अब चार्ज की जैसे बात कर रखी है तो चार्ज की बात की है तो मतलब किरचॉफ करंट लॉ लगेगा। ठीक है। तो किरचॉफ का अगर लॉ कर रहे हैं तो दोनों ही किरचॉफ के लॉ करेंगे। द सेकंड क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन वुड बी, चार्ज मूव परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ऐसा कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होती है जहाँ जो चार्ज है दैट विल मूव परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज सर्कुलर पाथ। इस पे क्या जाता है, टेंजेंट जाता है। ठीक है। अब देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ईएम वेव कौन सी होती है, गामा वेव। अब इसमें आपको पूरा याद रहना चाहिए कि गामा कब आता है, विजिबल रेंज कितनी होती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बार वो ईएमएफ देख के जाना कि रेडियो वेव कहाँ से कहाँ तक होती है, गामा वेव कहाँ से कहाँ तक होती है, सबसे हाईएस्ट किस में होती है, सबसे लोएस्ट किस में होती है। अब देखो, अब एक रिलेशन होता है v इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा। ठीक है, v इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो v is equals to, that is mu, and we have our lambda. ओके, सो अगर मैं फ्रीक्वेंसी जो है मेरी उसको बढ़ा रहा हूँ दैट मीन्स लैम्डा मेरा घट रहा है। तो अगर मेरे से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछे या लोएस्ट वेवलेंथ पूछे, दोनों ही केस में मेरा आंसर क्या होगा, गामा रेज। तो आपसे फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, आपसे वेवलेंथ भी पूछ सकता है। कंफ्यूज मत होना, एक नंबर खामखा गवा के नहीं आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डज रेजोनेंस अकर इन एसी सर्किट। तो एसी सर्किट में रेजोनेंस कब होता है, जब एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी हो जाता है। और ये क्या होता है, रेजोनेंस बोलते हैं इसको ना हम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस भूलना नहीं है, रेजोनेंस याद रखना है। ठीक है। नाउ फोकल लेंथ डिपेंड्स अपॉन, फोकल लेंथ किस पे डिपेंड होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कर्वेचर ऑफ लेंस पे। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ इफ द स्प्लिट सेपरेशन इंक्रीजेस वाई डी एस सी फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या होगी। अब देखो हमारा जो वाई यंग डबल स्प्लिट होता है, ठीक है, यंग डबल स्प्लिट में क्या रहता है, दो हमारी स्प्लिट्स रहती हैं। यंग डबल स्प्लिट की यहाँ पर डेरिवेशन भी आ सकती है। ठीक है, डेरिवेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिंपल सिंपल वैल्यू डालनी है, आंसर निकालना है। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करता है, पार्टिकल नेचर। अब पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी अपने को करना है लाइट का। ठीक है। नाउ व्हाट बिल्ट अप पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन बहुत इजी चैप्टर है, मैंने पहले भी बताया है कि पीएन जंक्शन से बहुत अच्छी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है। अब देखो पीएन जंक्शन में डिप्लीशन रीजन जो होता है, व्हाट बिल्ट अप, सो डिप्लीशन रीजन बिल्ट अप। एटॉमिक मॉडल विद क्वांटाइज्ड ऑर्बिट किस में होता है, बोर मॉडल में होता है। बोर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर मॉडल पढ़ के जाना, इससे आप लोग थ्योरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। नाउ वाई अनस्टेबल न्यूक्लियाई इमिट रेडिएशन, क्यों, कभी भी कोई चीज़ इमिट कर रही है रेडिएशन तो वो स्टेबिलिटी अचीव करना चाहती है। ठीक है। आप असर्शन रीजनिंग के अब क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन एग्जिस्ट विदाउट करंट, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो दोनों ही करेक्ट है और दोनों एक दूसरे की राइट एक्सप्लेनेशन है। अब 14th क्वेश्चन क्या बोलता है कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, अमीटर बन जाता है बाय एडिंग लो रेजिस्टेंस। इज ट्रू और फॉल्स, इट इज़ ट्रू। ठीक है, अमीटर
जो है लो रेजिस्टेंस में गैल्वेनोमीटर की तरह बिहेव करता है. दैट इज ट्रू. कोहेरेंट सोर्स नेसेसरी फॉर इंटरफेरेंस. यस, इट इज राइट. नाउ just see, photoelectric current depend upon the intensity. No, it is not. now section 2 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. यहाँ पर मैंने ज़्यादा डिटेल में आंसर नहीं डाला है, बट आप लोगों को पूरा डिटेल में लिखना है. गॉस लॉ बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. जब मैं पढ़ाता हूँ तब भी बोलता हूँ कि गॉस लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है, पढ़ के ही जाना है. ये जो सिंबल है ये क्या दिखाता है? दिस सिंबलाइज इनक्लोज्ड सरफेस है मेरी. तो ई डॉट डी ए क्या होता है? क्यू ई नॉट. ओके, ई डॉट डी ए क्या होता है? क्यू ई नॉट. इसका एक स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा. एग्जैक्टली इसी फॉर्मूले को बस स्ट्रेच करके लिख देना. वाई पोटेंशियोमीटर मोर एक्यूरेट देन वोल्ट मीटर. क्यों होता है? क्योंकि ये नल मेथड यूज़ करता है. ठीक है, नल मेथड यूज़ करता है तो कोई करंट ड्रॉ नहीं होता, और करंट ड्रॉ नहीं होता तो कोई एरर नहीं आता. अब जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख के नहीं आना है. इसको आपको पूरा थ्योरी में, ठीक है, इसको मेरे को पूरा थ्योरी में एक्सप्लेन करना है. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेज भी भर के आने हैं क्योंकि बोर्ड्स में टीचर पेज के काउंट भी देखता है. नाउ बी एच कर्व क्या सिग्निफाई करता है? बी एच कर्व मैग्नेटाइजेशन करता है और हाई स्ट्रेसेस लॉस करता है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट ई नॉट डी फाई बाय ई डी टी. इम्पॉर्टेंट. ठीक है, रियल इमेज 3 टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट साइज. मैग्नेटिज्म बताना है. आपको पता ही है क्या होता है फॉर्मूला मैग्नेटिज्म का? मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला. ठीक है, अब यहाँ पे लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन. ठीक है, ये सब में देख के जाना. पावर का रिलेशन देख के जाना, 1/f जो होता है. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, आ जाता है. अब मैग्निफिकेशन आई बाई ओ होता है. आई बाई ओ में भी किस में प्लस होता है, किस में माइनस होता है. अब ये ज़रूर देख के जाना. अब अगर 3 टाइम है ऑब्जेक्ट का साइज़ उससे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या होगा? ऐसे मतलब अभी मैंने अगर एक क्वेश्चन डाला है तो इसको आप दूसरे तरह से भी कर सकते हो कि रियल इमेज बन रही है. रियल इमेज किस में बनती है? लेंस में बनती है या मिरर में बनती है? तो ये सब आपको एक बार पता होना चाहिए. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज में क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, कूलम्ब लॉ लगा के आने का है. नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट पे सीधे सीधे न्यूमेरिकल आ जाएंगे. जैसे आपको वोल्ट दे रखा होगा, लेंथ दे रखी होगी. ठीक है, अब जब भी लेंथ दे रखी है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर तुम वोल्ट ले रहे हो तो वोल्ट में सारी ही चीज़ें एसआई यूनिट में लेने का है. तो अगर लेंथ है तो लेंथ को भी सेंटीमीटर टू आपको पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे. ठीक है, इंपॉर्टेंट सा है वी इंटू एल करने का, आंसर निकालने का. ठीक है, अब देखो बायोट सेविट लॉ इम्पॉर्टेंट करने का. ट्रांसफार्मर वर्किंग. ट्रांसफार्मर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. वी एस बाई वी पी डिवाइड बाई एन एस बाई एन पी. इम्पॉर्टेंट. ठीक है, वाई ई एम वेव डोंट नीड मीडियम. अब ये क्यों नहीं उनको मीडियम लगता है? इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट ये भी है, अगर ये ऐसा एम सी क्यू भी आ सकता है कि तुम्हारा जो ये ई एम वेव है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो तुम्हारी ई एम वेव है उसको मीडियम लगता है कि नहीं. ठीक है, अब ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है या फिर एमसीक्यू में अभी आ सकता है, तो राइट और रॉन्ग करके आना है. सिंपल सा है. लेंस फार्मूला इम्पॉर्टेंट. अब ये देखो, लेंस फार्मूला में बीच में लगता है हमारा माइनस. ठीक है, लेंस फार्मूला में ये जो बीच का है यहाँ लगता है माइनस. अब यहीं मिरर फार्मूला होता तो मिरर फार्मूला क्या हो जाता? 1/f इजिकल्स टू 1/v माइनस 1/u. अब माइनस किस में लगा? लेंस में. मिरर में क्या लग जाएगा? प्लस. तो ये हो जाता है आपका कौन सा? मिरर. इम्पॉर्टेंट. ठीक है, नाउ इंटरफेरेंस का फॉर्मूला. इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का डिफरेंस भी आ जाता है. ठीक है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन. डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, करके जाना. ईएम इंडक्शन में लेंस लॉ आ सकता है. लेंस लॉ पता होना चाहिए अपने को. छोटे छोटे न्यूमेरिकल आया, न्यूमेरिकल आने चाहिए. अब सी न्यूमेरिकल में ना लास्ट में ये जो तुम्हारा है क्या बोलते हैं इसको? यूनिट. तो यूनिट
देखो कभी भी भूल के नहीं आनी है, क्योंकि एज पर योर आंसर की यूनिट हैव हाफ मार्क्स। ठीक है, तो इन केस तुम्हारा आंसर भी गलत आता है तो यूनिट के तुम्हें हाफ मार्क्स मिलने ही मिलने हैं एज पर दी आंसर की। इम्पॉर्टेंट है यूनिट लगा के ही आना। जहाँ पे भी ऐसे कोई फॉर्मूला लगा रहे हो तो यू हैव टू पुट इट इन योर बॉक्स। ठीक है, जिससे टीचर को एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई आंसर गलत हो गया हो प्रेशर में भले ही, पर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इस बच्चे को आता है। ठीक है, नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ सकता है, वर्क फंक्शन आ सकता है, उस पर छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ठीक है, सेक्शन ई लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला में बस यहाँ पर क्या हो जाता है, एन माइनस वन, वन अपॉन आर वन अपॉन माइनस वन अपॉन आर टू। इम्पॉर्टेंट है करके जाने का। नाउ रोटेटिंग कॉइल ईएमएफ, इसका डेरिवेशन भी आ सकता है, इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। सी अब एज पर दी प्रिडिक्शन इस पे ज़्यादातर न्यूमेरिकल आए हैं, तो क्या पता है इस बार इस पे थ्योरी भी आ जाए। ठीक है, तो थ्योरी आपको छोड़ के नहीं आनी है। बोर मॉडल बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। बोर मॉडल की थ्योरी आपको करके ही जानी है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से बोर मॉडल आने का प्लस दिस फार्मूला एम बी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई। इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अब देखो दो तीन चीज़ आपको याद रखने की है। दो तीन चीज़ क्या है, क्या याद रखने की है, सिंपली यहाँ पे लिख के मैं बता देता हूँ। सी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप लोगों को बहुत 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 याद रखनी है। पहली चीज़, अच्छी तरह लिख के आना है, मीन्स थ्योरी को मिस नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन को बचा के चलना है, अच्छी तरह से प्रेजेंटेबल लिखने का है। ठीक है, फॉर्मूलों को डब्बे में डालने का है, पुट इन बॉक्स, इन बॉक्स। नाउ फोर्थ वन इज योर नीटनेस। इम्पॉर्टेंट, तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। इसको ध्यान से करके जाना, फास्ट फॉरवर्ड में इसको देखो, जो जो कॉन्सेप्ट बताएं एक बार ज़रूर करके जाओ। ठीक है, थैंक यू, साइनिंग ऑफ फ्रॉम शर्मा एकेडमी, बाय बाय।